IDP और ब्रिटिश काउंसिल का काम होता है 140 से ज़ायद ममालिक के अंदर पेपर को कंडक्ट करवाना। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग IDP ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। और हम आइल्स का टेस्ट करा रहे हैं, आइल्स के साथ साथ UKVI का करवा रहे हैं। जो लोग स्पाउस वीज़ा के टेस्ट दे के UK जाना चाहते हैं, हम लोग वो वाला टेस्ट भी करवा रहे हैं। 2018 के अंदर, अगस्त 2018 के अंदर पाकिस्तान में कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके 7-8 महीने बाद ऑलमोस्ट ब्रिटिश काउंसिल ने फिर इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर। तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गोइंग रियली वेल। जो हैंड राइटिंग का जिन लोगों का इशू है कि क्लियर नहीं है, थोड़ी सी मेसी है, वो ख़ास तौर पे ऑप्ट कर रहे हैं कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स को। राइटिंग में मैंने 0.5 से ज़्यादा पर्सनली बैंड बढ़ते नहीं देखा, क्योंकि एक एग्जामिनर चेक करता है, आपके आंसर शीट्स की बैक साइड पे लिखा हुआ भी होता है एग्जामिनर 1, एग्जामिनर 2। 2 एग्जामिनर्स को मार्क करते हैं, और अगर दोनों एग्जामिनर्स के बीच में 0.5 का डिफरेंस है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर 1 बैंड का डिफरेंस आ जाता तो फिर हेड एग्जामिनर्स को मार्क करती हैं या करते हैं। तो इस वजह से मार्जिन ऑफ एरर बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट स्टिल इट इज़ देयर। सो ओनली गो फॉर द रीचेकिंग विच इज़ द इंक्वायरी ऑन रिजल्ट इन आवर टर्म्स व्हेन यू आर सुपर कॉन्फिडेंट कि यार पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा 6.5 आए, मेरा बनता ही 7.5 था। इन दैट केस ओनली आप रीचेकिंग की फ़ीस दें, वो कि 17,400 की फ़ीस होती है, और वो GST हटा के टोटली रिफ़ंड हो जाती है, आपको 100% इंशाल्लाह पैसे वापस मिल जाएंगे। जब भी आपसे स्पेशली टास्क 2 के अंदर और टास्क 3 के अंदर, जो पार्ट 2 और पार्ट 3 होता है स्पीकिंग का, आपको क्यू कार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले तो यार वो होगा जनरल टॉपिक का, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं होंगे, जो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं वही होते हैं। आपको ये लोग प्रिपेयर करा भी रहे होंगे। बी एट ईज, डू नॉट गेट नर्वस, डू नॉट पैनिक ओवर देयर बिफोर द स्पीकिंग टेस्ट, बी कंफर्टेबल। हमारे जब आप वेन्यू पे आते हैं, आपको चाय पानी किसी भी चीज़ में, फ्रैंकली आपको यहाँ पे आई कैन इवन प्रॉमिस दैट, जब भी आप वहाँ पे आते हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप मुझे ही देखेंगे, 2-4 और लोग होंगे। जो आपको टाइम टॉपिक्स तैयार करने हैं ना, वो आपको सारे यहीं पे तैयार करने हैं। वहाँ पे जो आपको 1 मिनट मिलेगा ना, उसके अंदर आपने पर्ची के ऊपर बुलेट पॉइंट्स लिखने, दैट्स इट। आपको पूरी कहानियाँ लिखने का टाइम आपको पूरी उसमें कहानियाँ लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स उसके अंदर लिखने। और बुलेट पॉइंट्स भी किस तरह से लिखने, जो भी आपके जहन में टॉपिक आया, आप एक लफ्ज़ के अंदर लिख लें कि यार मैं पहले इस पे बोलूँगा, फिर इस पे बोलूँगा, फिर इस पे बोलूँगा। एक टिप ये। दूसरी, जब आपको कैंडिडेट बुकलेट मिले, ये होती है एग्जामिनर बुकलेट, उसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो एग्जामिनर ने आपसे पूछने हैं। दूसरी चीज़ होती है कैंडिडेट बुकलेट, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आपने किस किस टॉपिक के ऊपर, किस किस पॉइंट के ऊपर बोलना है। तो वो कैंडिडेट बुकलेट आपके पास होगी, उस पर आपने पेंसिल से लिखना नहीं होगा, ऑल्दो आपको पेंसिल मिलेगी, आपको इरेजर भी मिलेगा, शार्पनर भी मिलेगा, लेकिन आपने लिखना सिर्फ उस पेपर के ऊपर होगा। और आपने बस बुलेट पॉइंट्स वर्ड टू वर्ड करके 4-5 अल्फाज लिख लेंगे, मैंने इसके ऊपर बोलना है, बाकी 4-5 चीज़ें उसके ऊपर लिखी होंगी कैंडिडेट बुकलेट के ऊपर। यू विल बी ईजिली एबल टू टॉक फॉर अप टू 2 मिनट्स। मेन चीज़ जो आपको फोकस पे रखनी है वो आपकी ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी होगी। इसके भी 25% मार्क्स होते हैं। ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा बैंड स्क्रिप्टर वर्जन में ना। 4 खाने बने होंगे, बल्कि ये जो पेपर पड़े हुए हैं, इस पेपर की बैक साइड पे भी 4 खाने बने हुए होते हैं। करते एग्जामिनर्स क्या हैं कि जब आपका, मैं एक एग्जांपल लेमैन टर्म्स में दे रहा हूँ, राइटिंग टास्क 2 एग्जामिनर ने मार्क करना है, तो वो किस तरह से करेगी कि आपका पूरा पैसेज पढ़ा और उसने देखा कि इसके लेक्सिकल रिसोर्सेज में से 9 में से कितने बैंड आने चाहिए। राइटिंग का जब तक पाकिस्तान में यार चेक होता था, बैंड्स भी लोगों के अच्छे आते थे। अब जब से बाहर चेक होना शुरू हुआ 2018 के जनवरी से, थोड़ा सा उसमें जो है ना हमें भी एक फेस करने को मिल रहा है कि कैंडिडेट्स के ओवरऑल बैंड्स भी डिक्रीज़ कर गए हैं राइटिंग में। हमने इस चीज़ की कंप्लेंट भी बाहर की है, बट इट इज़ अबव अस। पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। अभी भी मेरे सामने एक लड़का है, 1994 की उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, उसके 8.5 बैंड थे राइटिंग में। सो दैट मीन्स पीपल आर अचीविंग, वी आर नॉट एबल टू ग्रास्प द पैटर्न ऑफ इट। और एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, हम वो नहीं शायद समझ पा रहे। इस वजह से हमने राइटिंग पे स्पेशल फोकस करना है। आइल्स के पेपर में मैं आपको बताऊं यार, ये 1.5 साल पहले के बने हुए पेपर होते हैं, बहुत पुराने पेपर्स इन द सेंस। इस पर बड़ी रिसर्च होती है। आइल्स आपको हर साल अपनी वेबसाइट के ऊपर ielts.org के ऊपर ये कहते हैं कि एक रिसर्च पेपर हमें लिख के दें, जिसका प्राइज़ मनी होता है, जिसकी ग्रांट होती है 80 लाख 90 लाख, इस तरह करके इतनी। तो आइल्स के पेपर जितने भी बने हुए हैं ना, बहुत थोरो चेकिंग के साथ और रिसर्च के साथ बने हुए, उसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है।
अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।